कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिसके मैंने कुछ मतन पढ़ के सुनाया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और इस पर अगर हो जाता है, हुक्म आ जाता है, तो फिर आगे सूरत हाल क्या बनेगी? कि ये जो मैटर था नाअहली का जी जी फैसला हो गया, रिव्यू हुई, वो भी खत्म हो गई, वो तो एक फाइनल ऑर्डर हो गया। अब उसके फाइनल ऑर्डर होने के बाद अब अगर आप कहते हैं कि जी ये गलत था, तो उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज लाना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है रिव्यू के बाद, उसमें अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप चाहते हैं ये इंट्रोड्यूस करना तो ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, लॉज में चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर है उससे ये फैसला किया गया कि ये दोनों हजरात जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं थे। अब देखिए, सादिक और अमीन एक ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं कह सकते कि आज सादिक अमीन है और कल नहीं है, या कल नहीं है तो परसों से हैं तो परसों। जी, शेख उस्मानी साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, उनके इस माहिराना जो कानूनी राय है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं इमरान साहब से बात करती हूँ। इमरान साहब, ज़ाहिर है ये मामला हमने देखा कि बहुत दिनों से ज़ेर बहस था, ताहयात नाअहली, इस पर हुकूमत की भी बयान आता है कि जी एक तरह से राह हमवार की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है। लेकिन अब ये दरख्वास्त दायर हो जाना, ये खुद कितना बड़ा आप देख रहे हैं कि एक आगे कदम होगा? आगे की इलेक्शंस में क्या सियासी मंजरनामा बनता नज़र आता है इस दरख्वास्त के तनाजुर में, अगर हम देखें तो? हेलो जी जी। अच्छा, इमरान याकूब साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, उनकी आवाज़ का मामला हल कर देते हो। शेख उस्मानी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ। शेख उस्मानी साहब, एक तो ये मामला हो गया, मैं चाहूँगी आप जरा कंटिन्यू भी करें। और ये फौजदारी क़वानीन में तरमीम की गई हैं, बड़ी बेहतर तरमीम लग रही हैं, उन पर भी आप ज़रा कॉमेंट कीजिएगा। पहली बात वो मैं ख़त्म कर दूँ जो बात कर रहा था आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अब कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और मेरे ख्याल में ये इनकी पिटिशन कामयाब नहीं होगी। और उसमें सिर्फ एक तरीका है, वो इस्लाम में जो तौबा वाली बात है, अगर वो जाकर के हजरात कोर्ट के सामने जाके तौबा करते हैं और कहते हैं ठीक है मैंने गलती की लेकिन अब आइंदा नहीं करूंगा, तो उस सूरत में तो इस्लामी कानून के लिहाज से भी उनको माफ करना पड़ेगा। अच्छा। तो अब उसके लिए उनको एडमिट करना पड़ेगा कि हमने गलती की। वो कौन सियासतदान करेगा ये तो आप जानते हैं, कोई भी नहीं करेगा। तो अब ये मेरे ख्याल में इससे कोई फायदा नहीं, वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आपने जो ये तरमीम की बात की, अब जो मैंने तरमीम देखी है ये जिस तरह से लाई गई है सामने, ये ब्यूरोक्रेट्स ने बैठ करके, चंद लोगों ने बैठ करके ये तरमीम बना ली। और आम तौर से जब तरमीम बनाई जाती है तो उसके लिए कमीशन बनाया जाता है जिसमें बहुत से लोग, बहुत से दिमाग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद फिर उससे फैसला किया जाता है। लेकिन इस जल्दबाजी से इस तरह से आम तौर से तरमीम नहीं होती और इन्होंने ये की है, और इसी वजह से मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो इससे खुश नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो तरमीम वो उसमें भी आप देखें तो वो एक किस्म का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्मेटिक, सिर्फ दिखाने के लिए है। अच्छा। और उसमें कोई खास चीज नहीं है। मसलन ये कह देना कि 9 महीने में फैसला कर दें, ये तो हर रोज होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये 4 महीने में फैसला कर दो, वो 10 साल गुजर जाते हैं और फैसला नहीं होता। तो ये तो कहना कि टाइम मुकर्रर कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जुडिशल एक सिस्टम होता है वो अपनी जगह चलता रहता है। और आप कभी इस तरह नहीं कह सकते कि 9 महीने में कर दें इसको या 10 महीने में कर दें। उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि आपको जो चीज़ें, जो मुहर्रिकात हैं जो कि उस केस के फैसला होने में रुकावट पैदा करती हैं, उनको सही करें। क्रिमिनल केसेस में जो चीज होती है वो होती है प्रोसिक्यूशन, वही मेन एलिमेंट होता है। प्रोसिक्यूशन हमारा इतना इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट है कि वो कभी अपना काम सही तरीके से, इस वजह से केसेस में डिले होती है। उसको चेंज करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि प्रोसिक्यूशन को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होने चाहिए ताकि विटनेसेस जो है वो आज़ादी से अपनी शहादत दे सकें। इन चीज़ों में अगर वो चेंजेस लेके आते हैं तो बात सही होती। लेकिन इस किस्म के जो उन्होंने लेके आए हैं कि जी एक जो SHA होगा वो ग्रेजुएट होगा, तो फर्क क्या पड़ता है, मैट्रिक हो या ग्रेजुएट हो। अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है वो इनकॉम्पिटेंट ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।